सभी भाई को नमस्कार। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हैं, जो हमारे मार्शल हैं, बस मार्शल, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे हेल्थ में हो या आईटी में हो, जहाँ पर भी हैं, उन सब के लिए एक खुशखबरी है और एक अच्छी सूचना भी है। जैसे कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि एक वकील साहब थे, उन्होंने ऑफिस वालों का केस लड़ रहे थे और लड़ने के बाद उन्होंने एक फैसला जजमेंट हाई कोर्ट ने इमीडिएटली बोला था कि इस पर सुनवाई करी जाए और उन्होंने इंडस्ट्री एक्ट के जरिए वो कोर्ट में केस किया और उसके ऑर्डर भी हुए हैं। तो हमारा जो काम है, हमने धरना प्रदर्शन 5 महीने से चला रहे हैं और कर भी रहे हैं। सरकारों को अवगत भी कराया और सरकारों को बताना भी चाहा। तो कुछ कहना चाहिए राजनीति स्टैंड की वजह से हमारे पे दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक चीज़ सोच रहे थे कि जिस ऑर्डर हो रहे हैं, जिस ऑफिसों के लिए हो रहे हैं, जो बस्ती के लिए ऑफिस ऑर्डर हो रहे हैं, तो कोर्ट का एक ऑर्डर होता है कि जैसे जिस जो कोर्ट में गए हैं उनको जॉइनिंग मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बस मार्शल थे या किसी और ऑफिस डिपार्टमेंट में थे जो धरना प्रदर्शन में चल रहे थे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो पैसे ना होने के कारण हम कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटा पाए, क्योंकि इसलिए नहीं खटखट पाए क्योंकि हमारे खाने के लिए खुद पैसे नहीं थे। हम गुरुद्वारों में खाना खा रहे थे, सड़कों पर सो रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं एक ऐसी लीगल टीम हमें मिली जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एसटी एससी ओबीसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जनरल के लिए कुछ करना चाहते हैं और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ इंसानियत के लिए करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें 2 दिन से हमारी मीटिंग होने के बाद उन्होंने एक बड़ी टीम अपनी गठन की और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों से, वकीलों से बात कर कर उन्होंने गरीबों के लिए और 10,792 बस मार्शलों के लिए एक दरिया दिली दिखाई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा। जिस पे पैसे थे, कम से कम 10-11 हज़ार लोगों में 1,000 कोर्ट की तरफ चले गए, बाकी 10,000 सड़क पे एक उम्मीद लगाए हुए थे सरकार से कि हमारा कुछ करो। अब इलेक्शन का करीब नज़दीक मामला है और जब कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर पास कर रहा है और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे संग गलत हुआ है और इन सरकारों ने गलत किया है, तो हम ना कहीं हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे जो ऑर्डर हों और उस ऑर्डर में जो हमारे गरीब लोग भाई और जो हम परेशान थे वो लोग कहीं ना कहीं रह जाएं। तो हमने एक निर्णय निकाला और उस टीम से मिलकर एक ऐसा निकाला हमने कि कुछ गरीबों के लिए आप कुछ समस्याएं और हमारे आगे आ रही हैं वो करें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो केस हमारा लड़ेंगे। उन्होंने कहा 1 रुपया फोटो कॉपी तक का नहीं लेंगे और उन्होंने बताया हमें कि आप अपने बस डिटेल ले आइए और अपनी एक पार्टी बन जाइए और जो केस के ऑर्डर हो रहे हैं उस ऑर्डर को वो उसमें शामिल होने के लिए। बहुत से लोग कहने लगे कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने कि हम कैसे इसमें हो जाएं पर, और जब वो कुछ वकीलों ने मना कर दिया कि अब नहीं हो सकते तो उनका दिल टूट गया है। तो हम बताना चाहते हैं निराश बिल्कुल ना हो और वो लोग हरगिज निराश ना हो जिसके डिपो बंद हो गए थे या डिस्ट्रिक्ट उन्हें भेज दिया गया था किसी कारण से, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी फिर भी मनमानी अधिकारियों ने की और भेज दिया गया। उनके लिए भी सुनहरा ऑफर है जो 10,792 की लिस्ट में हैं, उनके ऑर्डर हैं, उन सब के लिए फ़ायदा है कि आएँ 1 तारीख को आएंगे अपनी डिटेल जैसे कि नाम, सनौप और अपना एड्रेस और अपना क्या नाम है एनुअल नंबर और अपना मोबाइल और अपना एड्रेस के साथ हम तुरंत ही वकालतनामा जमा करवा रहे हैं। और वकील साहब ने कहा है कि वो सोमवार को अपना जमा कर देंगे जैसे ही कोर्ट की प्रक्रिया में जैसे भी आएगा और वो करेंगे और जल्द से जल्द हमारे लिए भी जो ऑर्डर उनके लिए होंगे वो ऑर्डर हमारे लिए भी होंगे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं जिसने कोर्ट जो को और फिर एक और सूचना मैं देना चाहता हूं, जिसने कोर्ट केस किया है, जिसने कोर्ट केस कर दिया है उनके लिए नहीं है, जिसने अभी तक कोर्ट में नहीं गए हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से गए हों, 100 गए हों, 200 गए हों, 20 गए हों, 40 गए हों, जिस वकील साहब के माध्यम से गए हों उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो उनकी लड़ाई भी और हमारी भी लड़ाई सेम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस इतना करना है हमें कि हम जो व्यक्ति नहीं गया पैसे की वजह से, मुसीबतों की वजह से या तंगी की वजह से हम बहुत दुखी थे, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो इतनी मोटी मोटी रकम हम दे पाते। मगर कुछ साथी हमारे आए, उन्होंने खुद कहा है हमसे कि हम अभी सामने नहीं आएंगे, जब आपका काम हो जाएगा। और हमें उन्होंने बताया कि हमें बस दुआएं चाहिए आपकी कि अभी भी हिंदुस्तान में इंसानियत, हिंदुस्तान के अंदर अभी भी अच्छे लोग रहते हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया है मगर दुआएं चाहिए।
तो ऐसे मैं सलूट करता हूँ और सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो हमारे गरीबों के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। और हम सभी आएंगे, अपनी डिटेल लिखाएंगे, और सिर्फ सरकारों से तो हमारी बात चल ही रही है, अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो लीगल प्रोसेस कोर्ट से हम अपने ऑर्डर लेके आएंगे, तब सरकार को करने के लिए मजबूर करेंगे। तो सभी अपनी डिटेल, और एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं उनके लिए है, जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए। जो आएगा, जो अपनी डिटेल देगा, लिखवाएगा, और उसके लिए जो ऑर्डर होंगे उसके लिए हम सब खड़े हैं। कल को पहले हम कहते थे अभी कोर्ट केस नहीं जाएंगे, कोर्ट केस में अभी नहीं करेंगे, हम पहले धरने से देखेंगे और धरना हमारा चलता रहेगा। और अब हमें कहीं ना कहीं वक्त लग रहा है कि हमें उस न्यायालय का दरवाज़ा अब खटखटाना पड़ेगा। जिस हिसाब से सरकारों की मनमानी और सरकार का जो रवैया है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमें उन वकील साहब और जो उनकी टीम ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो वो जाएंगे और अपनी नौकरी वापस मिलेगी। और गारंटी दी है, उन्होंने कहा है कि न्यायालय पे भरोसा हमें इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का न्यायालय कभी गलत, गरीब और पेट के लिए गलत होने नहीं देता है। तो हमारे जो साथी थे कल गए थे, हमने सब ने अपना दुख बताया था कि कैसे कैसे हमारी दिक्कतें हुई, परेशानी हो रही है हमें, हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने, फिर मैं कहना चाहता हूँ, और एक दरवाज़ा सबसे बढ़िया, जब ऑर्डरें पड़े, पूरी एसओपी पड़ी गई है, सब कुछ में नज़र रखा गया है, तो एक और अच्छा सुनहरा मौका निकला। जब ये 11,000 लोगों को नौकरी वापस मिल जाएगी, तो जो 31 अक्टूबर को हमें निकाला गया था, उसके बाद पहले जो भर्ती हुए होंगे, चाहे ट्रेनिंग हुई हो या ना हुई हो, उनके लिए जैसे ये